नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राजस्थान की एक ऐसी अद्भुत कथा, एक ऐसी भक्त महिला की कहानी जिनकी साधारण सी खिचड़ी ने स्वयं भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न कर दिया। यह है कर्माबाई की खिचड़ी की कथा। बहुत समय पहले राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक साध्वी धर्मपरायण महिला जन्मी। उनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह होते ही वे स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल देती और फिर भगवान के भजन गाती। उनका मन हमेशा भक्ति में ही डूबा रहता। संतों से वे हमेशा यही सीखती कि भगवान को सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए, वे तो केवल प्रेम के भूखे हैं। एक बार कर्माबाई जगन्नाथपुरी के मंदिर गई। वहां उन्होंने देखा कि भगवान को तरह तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। उनके मन में विचार आया, मेरे पास तो इतने भव्य पकवान बनाने की सामर्थ्य नहीं, पर क्या भगवान केवल यही खाते हैं? नहीं, भगवान तो सच्चे प्रेम के भूखे हैं। मैं प्रतिदिन उन्हें साधारण खिचड़ी ही भोग लगाऊंगी। उस दिन से रोज सुबह वे चूल्हा जलाती, मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पकाती और प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करती। कहते हैं उनकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते और उस खिचड़ी का भोग स्वीकार करते। भगवान मुस्कुराकर कहते, कर्मा, तुम्हारी खिचड़ी मेरे लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि इसमें प्रेम और भक्ति का स्वाद है। धीरे धीरे कर्माबाई की भक्ति की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच भगवान उनके बनाए साधारण भोजन को खाने आते हैं? राजा कर्माबाई से मिलने पहुंचा और पूछा, माता, क्या यह सच है कि भगवान आपकी खिचड़ी का भोग स्वीकार करते हैं? कर्माबाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, भगवान को भव्य पकवान नहीं, केवल प्रेम चाहिए। यदि मन निर्मल हो तो वे साधारण जल भी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेते हैं। राजा फिर भी नहीं माना, लेकिन उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, कर्मा मेरी अनन्य भक्त है। उसकी खिचड़ी में प्रेम का स्वाद है, जो किसी राजमहल के पकवान में नहीं मिलता। राजा भावुक होकर अगली सुबह कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। साथियों, कर्माबाई की खिचड़ी हमें यही सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी की थालियां नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारे सच्चे प्रेम और भक्ति की भूख है। आज भी राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में कर्माबाई की खिचड़ी का बड़ा महत्व है। लोग साधारण खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और यही मानते हैं कि यह सबसे प्रिय प्रसाद है। तो दोस्तों, यह थी कर्माबाई की खिचड़ी की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।